से जमा रेल का खेल। बाल घर यानी कि बच्चों का घर। एक कहानी में था एक बड़ा सा जंगल, उसमें था एक बाल घर, पशु पक्षियों के नन्हे मुन्नों का बाल घर। बाल घर में एक तोता भी था, यानी अपने तोतू भाई। तोतू भाई एक छुटकी सी साइकिल चलाते, बच्चे देखते और खुश होकर ताली बजाते, फिर उनसे साइकिल चलाना भी सीखते। एक दिन तोतू भाई की साइकिल चल रही थी, चारों तरफ से तालियां बज रही थीं। अचानक साइकिल रुकी। तोतू भाई ने तालियां बजाते बच्चों को सलामी दी, साइकिल से उतरे, मगर यह क्या हुआ? उनका पैर बहुत नुकीले कांटे पर पड़ गया। चोट गहरी लगी। हमेशा के लिए अब वे एक ही पैर पर उछल उछल कर चलते थे, अपनी छुटकी सी साइकिल नहीं चला सकते थे। सब सोचते, अब तोतू भाई क्या करेंगे? इस पर तोतू भाई उदास हो जाते थे, बहुत उदास। बाल घर में अब तोतू भाई का कोई काम नहीं था, फिर भी वे रोज वहां आते और किसी टहनी पर बैठकर दोस्तों को देखते, कभी इस टहनी, कभी उस टहनी। बाल घर में एक खेल होता था, रेल का खेल। इस खेल में जानवरों की एक छोटी सी रेल थी, तमाशा मेल। बंदर रेल चलाता था और तमाशा दिखाता था। बच्चे तमाशा देखते और सैर करते। खेल तमाशा भी और सैर सपाटा भी। रेल की सैर में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पड़ाव आता था। यहाँ जैसे ही रेल पहुंचती, एक चिंपैंजी सीटी बजाता और हरी झंडी दिखाता था। बच्चे उस सीटी का इंतजार करते थे, क्योंकि तभी तमाशा होता था। सीटी की आवाज पर चलती रेल में दो बंदर करतब दिखाते थे। ड्राइवर की सीट पर बैठा बंदर उछलकर बरगद की टहनी पर चढ़ जाता था। उस टहनी पर पहले से ही दूसरा बंदर इंतजार में बैठा होता था। वह कूदकर ड्राइवर की सीट पर आ बैठता था, फिर वही बंदर ड्राइवर बन जाता था। रेल चलती रहती थी, यानी कर्तव्य भी चलता और रेल भी चलती। एक दिन रेल का खेल शुरू हुआ। बरगद पर बैठा बंदर सीटी की आवाज पर कूदने को तैयार था। रेल में बैठा बंदर सीटी की आवाज पर बरगद की टहनी की ओर उछलने को तैयार था। दोनों को था सीटी बजने का इंतजार, मगर सीटी नहीं बजी। सीटी बजाने चिंपैंजी दौड़ता आ रहा था। एक शरारती घोड़े ने अचानक उसे दुलाती मारी। चिंपैंजी मुंह के बल गिरा, धम। अब चिंपैंजी कैसे आता? रेल का खेल बिगड़ रहा था। दोनों बंदर सीटी का इंतजार कर रहे थे। रेल धीरे धीरे चल रही थी। उस बरगद के पेड़ से आगे बढ़ने ही वाली थी कि तोतू भाई परेशान हो गए। क्या करें, कैसे करें, बंदरों को कैसे समझाएं? अचानक तोतू भाई को एक तरकीब सूझी। उन्होंने झट से वैसी ही सीटी बजा दी। ड्राइवर बंदर उछलकर बरगद पर चढ़ गया। बरगद पर बैठा बंदर कूदा और ड्राइवर की सीट पर आ बैठा। रेल ठीक से चलती रही। खेल जम गया। बच्चे खुशी से तालियां बजाते रहे। सबने जाना तोतू भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, खेल को बिगड़ने से बचा भी सकते हैं। बाल घर के सब पशु पक्षी बहुत खुश हुए। तोतू भाई को बाल घर में वापस ले लिया। अब तोतू भाई को रोज रेल के खेल में सीटी बजानी होती थी। दोनों बंदर तोतू भाई की सीटी पर ही खेल शुरू करते थे।
उन्हीं की सीटी सुनकर चिंपैंजी भी हरी झंडी दिखाता था। वाह तो तू भाई वाह।